और ये आपने किया है 1473894321 100 5310। तो 8943 इज ग्रेटेस्ट, ये बात सही है। 100 इज स्मॉलेस्ट, करेक्ट। ओके, Yes, sir. 1834752811123345 बेटा एक लाइन में लिखते हैं, सीधी लिखते हैं, ऐसे लाइन, ऐसे आपकी हर लाइन ऐसे जा रही है, टेढ़ी जा रही है ना। Oh, yes, sir. साफ साफ लिखते हैं बिल्कुल, ये इतना हिजड़ पिजड़ नहीं लिखते। तो 7528 इज ग्रेटेस्ट, ओके इज करेक्ट। और ये क्या बनाया, ये क्या बनाया ये सर ये एंड का साइन है। बेटा? साइन ऐसे नहीं बना, एंड का ये वाला साइन कभी भी लिखने में नहीं बनाते हैं। कहीं टाइटल देना हो तो उसमें बना सकते हैं सर, हमेशा एंड पूरा लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा आप एंड ऐसे लिखेंगे हमेशा, राइट? जी सर। यस सर। बताया नहीं है किसी ने आपको, टीचर ने वहां पर? नहीं सर। हाँ, तो ये एंड का साइन एक तो गलत भी बनाया है, एंड यू बनता है, आप उल्टा बना रहे हैं। यस सर। दूसरा, ये साइन हमेशा टाइटल में बनता है, कभी भी लिखने में नहीं बनता, रनिंग टेक्स्ट में नहीं बनता। इज स्मॉलेस्ट, तो ये करेक्ट है। 28537691111224 124 12002 is greatest, okay, 1 to 4 is smallest, okay। तो ये तीनों आपके करेक्ट है, ठीक है। हैंड राइटिंग आपको बस ठीक करनी है। तो लिखा 2874 ग्रेटर है 8742, 8742 इज ग्रेटेस्ट, सही है। स्मॉलेस्ट होगा 2478, सही है। 4750, तो 7540 विल बी द ग्रेटेस्ट, ओके। 047 ये गलत किया आप। यस सर, इसमें क्या होगा? देखिए 4 7 5 और 0, तो जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो ये 0 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4। 0 के अलावा जो है छोटा वो लिखेंगे। कल ये बात हुई थी आपसे। यस सर। बात समझ में आ रही है? ओके सर। After that we will immediately, just after the smallest number other than 0, we will put 0, then 5, then 7. So 4057 will be the smallest 4-digit number among these 4 digits, okay? Yes sir. Now 5430 5430 will be the greatest, and again it is correct। अगर 5 4 0 और 3 है तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, 3054 4 5, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है? ये एग्जाम्पल देखेंगे, दोबारा करेंगे। 9741, तो 9741 will be the greatest, okay। 1479 will be the smallest, okay। 1762 7621 is the greatest, 1267 is the smallest, okay। तो जो गलत किया है आपने उसको आप सही करेंगे, राइट? यस सर। Now let us move on to this question number 2। This is 3 8 and 7। बेटा साफ साफ लिखा करिए आप, साफ साफ। इसमें दो बार हम 2 बार लिख सकते थे किसी एक लेटर को। यस सर, इसमें हाँ 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 नंबर को, ओके। तो ग्रेटेस्ट के लिए आपने ये लिख दिया, स्मॉलेस्ट के लिए आपने ये लिख दिया, सही है। इट इज द करेक्ट आंसर। 9045 9904, ओके। ये गलत किया आपने स्मॉलेस्ट वाला। स्मॉलेस्ट वाले में क्या करेंगे आप, 5 लिखेंगे, 0 2 बार लिख के 9 लिख देंगे, ये होगा स्मॉलेस्ट। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस। इसको देख के आप करेक्ट करेंगे। 049, तो 9940 ये सही है, ये गलत है यहाँ पर। इसको क्या लिखेंगे, 4009, 0 को 2 बार यूज। 98, ये क्या लिखा है बेटा, पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। 984, तो वहां पर तो कागज साफ लिखा करो, साफ से भी लिखते हो। सर 7 है। ये 7 लग रहा है कहीं से, ये 7 है मतलब ये कील मकोड़ा लग रहा है ये। सर 7 है। तो ये क्या बनाया तुमने, ये स्मॉलेस्ट बनाया है, क्या बनाया है, नीचे का लगा है?
नहीं सर, उस पे लिखा था कि इस पे सिर्फ 4 दिया था, इन दोनों बॉक्स में से 4 दिया था, उसमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। ये दोनों साफ साफ लिख के बताओ। जो पहले से लिखा हुआ है उसको बोल्ड कर दो, बोल्ड। ठीक है, यस ये सर। पूरी एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन दोबारा करो, और जो गलत हुए यहाँ पर वो दोबारा करो। यस सर। टॉलेस्ट राम हरी, शॉर्टेस्ट डॉली, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ 1 to 4। बेटा ये क्या लिखा है? नंबर नेम। और ये क्या लिखा है? एक्सपेंशन। ये है यस 50,000, राइट? तो सर। 50,000, तो ये गलत किया तुमने। 5 into 1000 थोड़ी होगा, 5 into 10,000 होगा। सर इसी में मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, मैं वीडियो देखा तब भी पता नहीं मुझे। अब मैंने बता दिया ना आपको। यस सर। 5 into 10,000 होगा, जब तो 50 मिलेगा। फिर यस ये सर। 41,000, तो इसको कैसे करेंगे? इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, 4 into 10,000 प्लस 1 into 1,000, ऐसे करेंगे। इसको कैसे करेंगे? 4 into 10,000 प्लस 7 into 1,000 प्लस 3 into 100, राइट? यस सर। 47,300 लिखा तो आपने सही है साहब, ये दोबारा करना है आपको। Do it by Yes, sir. yourself, okay? ओके, अब हम आगे का पढ़ेंगे। ये जो चीज रह गई है वो आप करेंगे दोबारा और मुझे भेजेंगे। लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, बड़े नंबर। हम बहुत सारी चीजें ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स के जो नंबर्स हैं वो, उनको बहुत बड़ा लिखना है, बहुत छोटा लिखना है, तो उसके लिए हम कुछ मल्टीपल्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. in earlier classes we have learned that we use centimeters। तो सेंटीमीटर्स क्या होते हैं? सेंटीमीटर। Suppose we want to measure the length of our fingers। हमें अपने फिंगर्स की लेंथ पता करनी है। सपोज हमें अपनी पेंसिल की लेंथ पता करनी है, तो हम अपनी पेंसिल की लेंथ किलोमीटर्स में नहीं लिखेंगे, ना ही हम मीटर्स में लिखेंगे। तो उसके लिए हमने एक तरीका बनाया कि कोई छोटी यूनिट बना ली जाए। तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पार्ट ऑफ ए मीटर। Yes, sir. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. 1 मीटर के 100 पार्ट कर दे तो हमको जो मिलेगा वो होगा सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आती है? Yes, तो sir. जब भी आपसे सेंटी कहा जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीकिलोग्राम, जब भी सेंटी होगा तो इसका मतलब उसके 100 पार्ट करने हैं और एक पार्ट की बात हो रही है। अगर हमसे कहा गया कि 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है? 5 पार्ट्स ऑफ 100 मीटर, सॉरी 5 पार्ट ऑफ अमंग द 100 पार्ट ऑफ ए मीटर, उसके हमें 5 हिस्से लेने। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर के 100 पार्ट करिए, उनको 5 बार ले लीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ हमारी लेंथ इतनी छोटी होती है कि वो सेंटीमीटर में भी नहीं नाप पाते, सेंटीमीटर में भी नहीं नाप पाते। जैसे हमें किसी पेंसिल की निब की मोटाई नापनी है, तो उसको सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे, मिलीमीटर्स में नापेंगे। किसमें नापेंगे? मिलीमीटर। तो मिली का क्या मतलब है? मिली का मतलब है कि जो भी यूनिट है, अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो मीटर में के हम कितने कर लेंगे? 1000 हिस्से कर लेंगे। पहले सेंटी के लिए 100 कर रहे थे, मिली के लिए क्या करेंगे? 1000 कर लेंगे। अब सेंटी किसके बराबर था?
सेंटी बराबर था 1/100 और मिली किसके बराबर है, मिली बराबर है 1/1000। तो कौन सा बड़ा होता है, सेंटी या मिली? सर एक सेकंड सर, मिली। जिसके 1000 टुकड़े करेंगे वो टुकड़ा बड़ा होगा, या 100 टुकड़े करेंगे वो टुकड़ा बड़ा होगा? 1000। ये पेंसिल है, यस सर। इसके 2 टुकड़े कर दूं तो ज्यादा बड़ा टुकड़ा मिलेगा, या 10 टुकड़े कर दूं तो ज्यादा बड़ा टुकड़ा मिलेगा? नहीं सर, और क्या? छोटा टुकड़ा मिलेगा। तो 2 टुकड़े करने में मुझे बड़ा टुकड़ा मिलेगा, बोलो ना भाई। नहीं, बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। ये बताओ, मैं इसके अगर 2 टुकड़े कर दूं तो ज्यादा बड़ा मिलेगा मुझे, या 10 टुकड़े करने में ज्यादा बड़ा मिलेगा? सर आपका वो और छोटा मिलेगा। आप तो मुझे ये बताओ, बड़ा कब मिलेगा, जब मैं 2 टुकड़े करूंगा तब, या 10 टुकड़े करूंगा तब? सर जब 2 करेंगे। यानी जब कम टुकड़े करूंगा तो मुझे बड़ा मिलता है। तो ये यस बताओ, सर। 100 टुकड़े करने पे बड़ा मिलेगा, या 100 टुकड़े करने पे बड़ा मिलेगा, या 1000 पे बड़ा मिलेगा? सर 100 पे। 100 पे। तो यानी सेंटी बड़ा हुआ, ये सेंटी जो है ये बड़ा हुआ। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आती है? यस सर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये बाद में पूछूंगा, भी याद रखना है। 10 यस सर। मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके सर। स्केल देखा है कभी, स्केल, यस। रूलर है आसपास कहीं? हाँ है। हाँ देखो जरा, रूलर को देखो, रूलर लेकर आओ। यस सर। सर ले लिया मैंने रूलर। ये दिख रहा है, ये रूलर की तरह है या नहीं? जी सर। अब ध्यान से देखो, यहां से इस जगह से लेकर और इस जगह तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मिलीमीटर में गिने हम, यहां से लेकर यहां तक, तो कितने मिलीमीटर है, 10 10 मीटर मिलीमीटर है। मिलीमीटर्स। तो यानी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। यस सर। यानी 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से हम कर दें तो 1 मिलीमीटर मिलता है। यस। ध्यान से देखना, आप 1 मीटर के मैंने 100 हिस्से किए तो मुझको क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर। यस सर। 1 मीटर के मैंने 1000 हिस्से किए तो मुझको क्या मिलेगा, 1 मिलीमीटर। यस सर। तो इससे क्या पता लगी बात, कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये बात भूलना नहीं दोबारा। यस सर। नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्यों कह यस रहे हैं सर। ये, मैंने आपको क्या बताया अभी, ये वाली बात, 1 मीटर के कितने हिस्से किए, 100 हिस्से किए तो 1 सेंटीमीटर मिला। तो 100 को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 1 मीटर
divided by 100 times divided by 100 is equal to 1 centimeter. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. क्या बात समझ में आती है? यस. इसी तरह से 1 मीटर के मैं 1000 हिस्से करता हूँ तो मुझको मिलता है 1 मिलीमीटर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर. तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के और 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के. क्या बात समझ में आ रही है? यस सर. ओके. आगे बढ़ते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. किलो का मतलब होता है कि किसी चीज को 1000 से मल्टीप्लाई कर, चाहे वो ग्राम हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो एनर्जी की जूल हो. तो किलो से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी को तो इसका मतलब 1000. किलो का मतलब होता है 1000. तो अगर हम कहें किलो 1 किलोमीटर तो ये किलो खुद क्या बता रहा है कि मैं 1000 हूँ. तो 1 इंटू 1000 मीटर. इसका मतलब क्या हो गया? 1000 मीटर विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. अगर आप 1 किलोमीटर वॉक करते हैं तो इसका मतलब आपने कितने मीटर वॉक करी है? 1000 मीटर वॉक करी. क्या बात समझ में आ रही है? यस सर. ओके. अगर हम इसे मिलीमीटर में निकालना चाहे तो क्या होगा? 1 किलोमीटर, नीचे लिखता हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 को अपनी जगह रखते हैं. मीटर किसके बराबर होता है? मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर. सर मैं वो देख नहीं पा रहा है वो एक्स के बाद. आपका फेस क्या मार रहा है वहां पर कैमरा? अब दिख रहा है? नहीं सर अभी भी नहीं दिखा. अब दिख रहा है? नहीं. अच्छा नीचे लिख देता हूँ. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. यहाँ दिख रहा है? यस सर दिख रहा है. इज इक्वल टू 1000 तो ऐसे ही लगाए रहेंगे इनटू 100 सेंटीमीटर. क्या बात समझ में आ रही है? तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? ये 1000 तो यहाँ पर पहले से ही 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा? 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 1 लाख. 1 लाख कैसे लिखते हैं? 3 जीरो तो यहाँ लगा देंगे, फिर 2 जीरो लगा देंगे, फिर 1 लगा देंगे, फिर 1 सेंटीमीटर. अगर इसे मिलीमीटर में करना है तो 1 जीरो और लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर. ध्यान से देखना. 1,0,0,0 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख दूं? इंटू 10 मिलीमीटर. समझ में बात आ रही है? तो ये हो जाएगा 10 लाख मिलीमीटर. ये यहाँ लिखा है. बात समझ में आई? यस सर. जब हम बाजार से चावल खरीदने जाते हैं या चीनी खरीदने जाते हैं, शक्कर खरीदने जाते हैं तो क्या होता है? बाजार से जब हम चीजें खरीदने जाते हैं यस सर तो क्या होता है? तो फिर हम उसको किस में खरीदते हैं? उसको किलोग्राम में खरीदते हैं. किस में खरीदते हैं? किलोग्राम. किलोग्राम में खरीदते हैं. तो किलोग्राम में खरीदते हैं तो किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ऑफ 1000 टाइम्स ऑफ 1 ग्राम. 1 ग्राम का 1000 टाइम्स. यस सर. कौन सा? ठीक है. यस सर. 1 ग्राम किसके बराबर होता है? वो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है?
यहाँ पर दिख रहा है बेटा, यहाँ 100 पर ग्राम 1 kg, kg kg जी सर 1000 ग्राम, 100 नहीं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ठीक है। 1 ग्राम Yes, sir. किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम मिलीग्राम। मिलीग्राम। ये सब कॉपी पे लिख के याद करना है, वरना याद नहीं होगा ऐसे ही। यस सर। What is the capacity of the bucket for holding water? तो हम कैपेसिटी यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसमें लेते हैं? वो हम लेते हैं लीटर्स में। किसमें लेते हैं? लीटर्स में। जैसे हम दूध लेकर आते हैं 1 लीटर लेकर आते हैं, 2 लीटर लेकर आते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा 1 लीटर कितना होता है। तो बकेट में करीब कितना आ जाता है? कितने लीटर? 15 to 20 लीटर आमतौर पे बकेट होती है। बात समझ में आ गई? ठीक। लेकिन जब हम दवा पीते हैं चम्मच में, तो वो मिलीलीटर्स में होती है। किसमें होती है? मिलीलीटर में। मिलीलीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना? 1000 मिलीलीटर। ये एक ही वर्ड है, मिलीलीटर। बात समझ में आ रही है? यानी 1 लीटर के हमने कितने हिस्से किए हैं बेटा? 1 लीटर हाँ 1 लीटर के कितने हिस्से किए? 1 लीटर के 1000 मिलीलीटर। 1000 हिस्से किए हैं, तो हर हिस्सा कितने लीटर, कितने मिलीलीटर का हो गया? 1 मिलीलीटर का हो। 1 मिलीलीटर। क्या बात समझ में आती है? यस सर। है ना? तो ये आपको पढ़कर पॉइंट आउट कर कर कॉपी पे लिखकर याद करना है। यस सर। सेंटीमीटर, मिलीलीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, इन सब में रिलेशन कल पूछूंगा मैं। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Now let us move on to the next page. हम यहाँ पर देखेंगे। Now this is an example which is given in your book, in your textbook, and the question is, or the activity is, a bus started its journey and reached different places with different speed. एक बस चल रही है और डिफरेंट प्लेसेस जा रही है वो, और हर जर्नी वो अलग स्पीड से तय कर रही है। प्लेसेस विद ए स्पीड ऑफ, नहीं अलग नहीं, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखिए ये तस्वीर ध्यान से देखिए, ये वाली है ना, ये तस्वीर ध्यान से देखिए। वो ए से बी पे गई, फिर बी से सी पे, फिर सी से डी पर, फिर डी से यहाँ, फिर ई से एफ, फिर एफ से जी, और जी से वापस ए पर आ गई। यानी वो स्कूल से चली और बच्चों को ले 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 लेकर वापस स्कूल आ गई। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। नाउ ये कह रहे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी, ए से लेकर डी तक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4170 किलोमीटर। यस सर। और फिर 3410 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर। अब देखो जब भी हम एडिशन करते हैं, अभी तक हम नंबर्स का एडिशन कर रहे थे, अब हम क्वांटिटी का एडिशन कर रहे हैं। क्वांटिटी क्या होती है? जब कोई फिजिकल क्वांटिटी नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो वो क्या बन जाती है? क्वांटिटी। तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? ये लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो किलोमीटर में किलोमीटर ही जोड़े जाएंगे, ये बात याद रखिए। yes, जैसे मैंने आपको 2 आम दिए, मैंगोज दिए, बात समझ में आ रही है? yes, मैंने sir. क्या दिया आपको? 2 मैंगोज दिए, और
3 बनानास दिए, क्या दिए? यस सर, 3 बनाना। तो क्या होगा 5, क्या होगा, क्या 5 होगा ये? तो आंसर होगा नो, 5 नहीं नो। कहेंगे हम इसको। क्यों? क्योंकि मैंगो बनाना में जोड़ेंगे नहीं, आप कहेंगे 2 मैंगोज हैं सर, ये जोड़ेंगे नहीं, और 3 बनाना 3 है, बनाना। ये अलग अलग रहेंगे। मैं यस सर। आपसे ये कहूं कि 2 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर डिस्टेंस में 5 लीटर मिल्क को ऐड कर दीजिए, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि वो किलोमीटर और ये लीटर है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस सर। जब कभी भी एडिशन होता है तो सेम क्वांटिटीज का होता है, एक तरह की क्वांटिटी का होगा हमेशा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो इसलिए ये किलोमीटर सारे मिलके किलोमीटर ही बनाएंगे। यस सर। ये किलोमीटर 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 3 किलोमीटर नहीं हो जाएगा ये, हम इनको जोड़ेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 9740 किलोमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ना दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि डी से डी तक जाएंगे तो कितना डिस्टेंस होगा, ये आप करेंगे बहुत। और फिर है टोटल डिस्टेंस ए टू ए, यानी पूरा ए से ए तक घूमकर आने में कितना डिस्टेंस हुआ, तो सारे डिस्टेंस को जोड़ेंगे आप। यस सर। साफ साफ बिल्कुल। फिर ये डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस भी लिखा है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिएगा सी से डी तक का और डी से ई तक का, फिर उनका डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो पहले सी से डी तक का डिस्टेंस आपको लिखना है जो भी आए, फिर आपको डी से ई तक का डिस्टेंस निकला है जो भी आए। ये जो डिस्टेंस आया है इसमें से ये वाले डिस्टेंस को घटाइएगा। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। टाइम निकालना है, ए से बी तक का टाइम निकालना है। तो मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूं, ए से बी तक का टाइम निकालना है। तो टाइम किसके बराबर होता है? टाइम का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस, बताओ बेटा। डिस्टेंस। ये नजर आ रहा है तुम्हें जो लिख रहा हूं मैं? यस सर, नजर आ रहा है। मेरा फोटो तो नहीं आ रहा इस पर? नहीं सर, वो आपका फोटो मैंने ऊपर कर दिया है। भाई ये फार्मूला पढ़ाया गया तुम्हें या नहीं? सर नहीं। इस सवाल को छोड़ो, फिर जब नहीं कराया गया, फार्मूला नहीं पढ़ाया गया तो इनको पूछना भी नहीं चाहिए। Now let us move on to the next thing. You see, एप्पल है 40 रुपीज 40 पर केजी। ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये साइन दिख रहा है कौन सा? प्राइस के नीचे। एक मिनट, ये नजर नहीं आ रहा होगा। ये अब नजर आ रहा है, ये जो साइन है ये दिख रहा है ना? ये साइन दिख रहा है बेटा प्राइस के नीचे? यस सर। ये जो साइन है ये रुपीस का साइन है, इंडियन रुपीस का साइन है, ठीक है? यस सर। तो क्या लिखा है? एप्पल 40 रुपीज पर केजी, 40 रुपए किलो, यानी 1 केजी के 40 रुपए लेगा दुकानदार, ठीक है? यस सर। हालांकि 40 रुपए किलो नहीं आते हैं, तो सेब तो 200 रुपए किलो आ रहा है आजकल। ऑरेंज 30 रुपीज पर केजी,
क्या ये बात दिख रही है तुम्हें? यस सर। कॉम्स ₹3 for 1, टूथब्रश ₹10 for 1। ये आपको हाईलाइट होता जा रहा है या नहीं? हो रहा है। तो इसी तरह से ये जो थिंग्स हैं रमन की शॉप में, उसकी रेट लिस्ट है ये, ठीक है? इसको आपको समझना है। अगर हमने 2 कॉम खरीदे तो हम कितने पैसे देंगे उसको? यस सर। अगर 2 कॉम खरीदे रमन से तो कितने पैसे देंगे हम उसको? सर 6 रुपीज। कैसे निकाला आपने? सर ये 3 को 3 + 3 कर देना। ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। एक चीज होती है बेटा, एक चीज होती है रेट। तो रेट ऑफ कॉम कितने हैं? रेट ऑफ कॉम इज ₹3 पर केजी। पर केजी नहीं बेटा, पर कॉम। ओके सर। ठीक है, यस सर। अब आपने नंबर कितना, नंबर ऑफ कॉम कितने सेलेक्ट किए? नंबर ऑफ कॉम आपने कहा मैं दो कंगे खरीदने हैं, 2 कॉम खरीदने हैं। यस सर। सपोज ओके, लेट मी चेक द लाइट। ओके, अब हमने ये तय किया कि हमें 2 कॉम खरीदने हैं, तो हमको क्या निकालना है? हमको अमाउंट निकालना है कि हमें उसको कितने पैसे देने। तो अमाउंट बराबर होता है रेट मल्टीप्लाइडेड बाय क्वांटिटी। ये 2 क्या चीज है? बेसिकली ये क्वांटिटी है। यस सर। तो रेट कितना है? रेट है ₹3 पर कॉम मल्टीप्लाइडेड बाय 2 कॉम। तो कॉम कॉम से कट जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और रुपीज अपनी जगह रहेगा। तो कितने हमको देने हैं उसको? ₹6 देने हैं। कितने देने हैं? ₹6। कैसे आया? आप समझ में आया? हमें हमें उसे कॉम्ब नहीं देना, ये बात याद रखिए। हम कॉम्ब नहीं देंगे उसको, हम क्या देंगे? हम रुपीज देंगे, और वो क्या देगा हमें बदले में? कॉम। कितने कॉम? 2 कॉम। Now let us move on to another example. So there are already so many things. ये सारे सवाल हम कर लेते हैं। Can you find a total weight of apples and orange Rapan sold last year? Weight of apple and orange जो कि रमन ने खरीदे हैं या बेचे लास्ट ईयर। तो यहां पर देखिए ये लिखा है द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। कब है ना बेटा? बड़ा हो गया? यस सर। द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर लिखा है। तो एप्पल कितनी है? 2457 केजी उसने बेचे ये। ऑरेंज कितने बेचे? 3004 केजी। तो यहाँ पे कैन यू फाइंड द वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज रफन सोल्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जितने उन्होंने बेचे, तो क्या करेंगे आप? इसको एप्पल को क्या करेंगे? और इसको 2457 एंड 3000
4 kg को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज लिखी है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक किया है इन्होंने, वो यही किया है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये आपको लिखना है, करना है। क्या ये मुझे करना चाहिए? नहीं सर, मैं कर लूंगा। ओके। Now let us move on to the next problem. The next problem is, can you find the total money Raman got by selling apple? एप्पल बेचकर कितनी रकम मिली उसको पिछले साल? तो टोटल वेट एप्पल का जितना है उसको रेट से मल्टीप्लाई करना। वेट कौन सा वाला होगा बेटा? ये आप वीडियो रिवाइंड करके देखते रहिएगा। वेट एप्पल का कौन सा होगा? 2457। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको एप्पल के रेट 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने अभी आपको पॉम के लिए मल्टीप्लाई करके दिखाया था, वैसे ही आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू फाइंड the total money Raman got by selling apples and oranges together? दोनों को बेचकर, एप्पल और ऑरेंज, है ना। तीसरा बात इन्होंने क्या कही है? मेक ए टेबल शोइंग हाउ मच मनी Raman received from selling each item. हर आइटम को बेच के कैसे मिली? तो एक क्या बनाएंगे हम? लिस्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। एक तो बनाएंगे हम आइटम है या क्या है, यहाँ लिखेंगे हम ऑरेंज, यहाँ लिखेंगे मैंगो, पॉम। दूसरी क्या बनाएंगे? रेट। तीसरी क्या बनाएंगे? सोल्ड, यानी कितने बेचे उसने। और यहाँ पे क्या बनाएंगे? अमाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ऑरेंज का रेट, ऑरेंज का मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके सर। ऑरेंज के लिए क्या है? ऑरेंज के लिए 3004 और 30 रेट है। ऑरेंज के लिए ये कितना है? ये 30 है और 3004 kg बेचा है उसने। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? ₹30 इंटू 3004 किसके बराबर आ जाएगा? ₹0 90,120। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। आपको बाकी सारी चीजों को कर लेंगे आप आसानी से? यस सर। नाउ सर जो ये सारी चीजें इनको रुपीज से 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने ये वैल्यूज जैसे जैसे लिखी हैं वैसे वैसे सर? आप जैसे जैसे मैंने दूसरे का भी करना है। जैसे जैसे मैंने ये वैल्यूज लिखी हैं वैसे वैसे आप और चीजों का करिए अलग अलग। सर मतलब सारे में मल्टीप्लाई करना है। क्या चीज? हाँ, सारे में। और फिर यहाँ पर आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं कि हर कमोडिटी पर मिला के क्या मिला, यानी इन सबको ये जितनी भी आएंगी ये सब जोड़ दीजिएगा। सारों को मिला के हाँ? टोटल। हाँ, जोड़ दीजिएगा। यस सर। ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे बढ़ते। काम ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं सर। इनको आप सब करिए
और फिर आगे का मैं कल कराऊंगा ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 इंशाल्लाह कल होगी। यस सर। ठीक है जी सर। ये 1.1 एक्सरसाइज कर लिया आपने? नहीं सर, ये आज का ये, एक सेकंड जी, ये नहीं हुआ बेटा, मैंने बता तो दिए सारे ये सर। आपने बताया मुझे अभी पता चला, क्योंकि एक एक्सरसाइज शायद मैंने स्किप कर दिया। मैं सोच रहा था कि कुछ रह गया है। तो ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं आपको। यस 1 सर। करोड़ में कितने मिलियन होंगे, तो इसको आप कर लीजिए, इसको भी आप याद कर लीजिए, आसान है सब। ठीक है, जी सर। तो अब आप लग जाइए, इसको कर दीजिए आज ही के आज। यस सर। कल मैं क्लास इंशाल्लाह 12 बजे ही लूंगा। ठीक है, 12 बजे? हाँ, यानी आपके 10:30 बजे। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है बेटा। यस सर।